हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये एक छोटा सा टीवी है और इसका अंदर जो पीसीबी है ये मार्केट का लोकल सीआरटी टीवी किट। और ये टीवी का जो फॉल्ट है कि इसका अंदर लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सप्लाई देखिए। मैं फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से ही सप्लाई देखिए आपको मेन इम्पोर्टेंट वोल्टेज आपको जो दिखाऊंगा। नो लाइट प्रॉब्लम जब आएगा तो आपको इसी तरह वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि इसका ईएसटी सप्लाई कितना है। इसका ईएसटी सप्लाई अभी 108 वोल्ट, मतलब ईएसटी सप्लाई परफेक्ट है। ईएसटी बन रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। इसका अंदर जो 1010 ईएसटी है, इसका लास्ट ये नंबर पिन से जो डाट रहता है, डाट का पॉजिटिव साइड पर आपको वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कितना वोल्ट। 174.5 वोल्ट का आसपास। तो इसका मतलब ईएसटी बन रहा है। तो ईएसटी सप्लाई जैसा सेम वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मतलब ईएसटी नहीं बन रहा है, और ईएसटी जब नहीं बनेगा तो लाइट कभी नहीं आएगा। बट इसका अंदर ईएसटी बन रहा है, मतलब ये ईएसटी चालू है। जब ईएसटी चालू हो जाएगा तो आपको ज़रूर लाइट देखने को मिलेगा। उसका पहले ये जो ईएसटी का स्क्रीन कंट्रोल और फोकस कंट्रोल दोनों पिन जो रहता है, ये नीचे वाला पिन को पीसीबी का सामने ये नीचे वाला पिन को जो ईएसटी का पिन रहता है, इसको आपको घुमा के देखना पड़ेगा, हाई करके देखना पड़ेगा स्क्रीन के अंदर लाइट आ रहा है कि नहीं। पर दोस्तों ये मैं घुमा के देखा, कुछ भी स्क्रीन के अंदर लाइट नहीं है। अब देख सकते हो। तो जब लाइट नहीं आएगा तो ये वोल्टेज तो ओके है। जो बेस बोर्ड का अंदर जाता है ये एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बेस बोर्ड का अंदर नहीं जाएगा तो तब भी लाइट आएगा, पर तब भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर बेस बोर्ड का अंदर भी वोल्टेज जा रहा है। और उसका बाद जो देखना पड़ेगा कि पिक्चर ट्यूब का अंदर फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। इसका अंदर फिलामेंट जल रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए फिलामेंट जल रहा है। तो फिलामेंट जल रहा है, ईएसटी बन रहा है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है। तो आपको जो और वोल्ट देखना पड़ेगा एबीएल पिन का वोल्टेज। तो ये लास्ट 10 नंबर पिन और उसका नीचे यहाँ पर एबीएल लिखा है। चलिए मैं आपको बहुत क्लियर करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। जब नो लाइट प्रॉब्लम आएगा तो आपको कौन कौन वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना वोल्ट है, एबीएल पिन पर 4.78 वोल्ट का आसपास। तो मतलब ये वोल्ट भी ओके है। ठीक है, यहाँ पर बहुत हाई बन जाएगा और नहीं बनेगा तो आप एबीएल लाइन प्रॉब्लम मान सकते हो, और एबीएल लाइन प्रॉब्लम को बजाय नो लाइट प्रॉब्लम देखा जाता है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस है जिस पॉइंट पर 4.8 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है जिस पॉइंट का अंदर 4.89 वोल्ट का आसपास। मतलब ये लाइन का अंदर वोल्टेज ओके है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है। और आपको जो देखना पड़ेगा उसके बाद लाइट नहीं आएगा तो आपको G2 पिन वोल्टेज देखना पड़ेगा। ये दोस्तों G2 पिन है। ठीक है, यहाँ पर कितना वोल्ट है, यहाँ पर अभी वोल्ट देखिए 14 वोल्ट, ओनली 14 वोल्ट। दोस्तों ये वोल्ट डाउन है। तो ये वोल्ट जब डाउन हो जाएगा स्क्रीन का अंदर लाइट नहीं मिलेगा। तो आपको 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट बात है कि ईएसटी ऑन होना चाहिए, उसका बाद फिलामेंट जलना चाहिए, और उसका बाद एबीएल वोल्टेज ओके होना चाहिए। दोस्तों ये एबीएल वोल्टेज अलग अलग पीसीबी का अंदर अलग अलग रहता है, अलग अलग उसका वोल्टेज रहता है। बट ये चाइना पीसीबी का वोल्टेज आपको बाता है। ठीक है, और G2 पिन वोल्टेज ये बहुत कम है, कितना होना चाहिए वो भी आपको बताऊँगा। उसका पहले ये वोल्ट डाउन है जो आपको बताया। तो ये वोल्ट डाउन क्यों होता है, इसका रीज़न 2 है कि इसका अंदर बेस बोर्ड का अंदर पीएफ रहता है। चलिए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये पीएफ शॉर्ट हो जाता है, ये जो पीएफ है। ठीक है, ये नेगेटिव का साथ 2 kV का एक पीएफ रहता है 102 वाला। तो ये पीएफ अधिक टाइम मीटर का अंदर शॉर्ट नहीं देखा जाता है, बट लीकेज के बजाय यहाँ से जो वोल्टेज जो ईएसटी से जो ये वायर से वोल्टेज आता है, ईएसटी से एक वोल्टेज आता है। ठीक है, ये जो वाइट वाला मोटा वाला तार है, तो ये वोल्टेज जब पिक्चर ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा तो नो लाइट प्रॉब्लम देखा जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये पीएफ को ओपन करके देखिए यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ये पीएफ को ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जो पीएफ है, ये पीएफ को मैं बाहर कर दिया, और यहाँ पर जो वायर है ये वायर को मैं बाहर काट दिया आपको दिखाने के लिए। और ये पीएफ दोस्तों यहाँ पर है, अभी मैं चेक नहीं करूँगा। तो ये पीसीबी को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट करने के बाद ये G2 वायर को मैं
पीछे से यहाँ पर लगा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, जो ये पीएफ को मैं बाहर कर दिया और यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये वायर को मैं यहाँ पर कनेक्ट किया, जो G2 पिन है, और ये G2 वायर है जो EST से हटता है। तो अभी एक बार वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है। सप्लाई देने के बाद मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए, अभी वोल्टेज कितना है, अभी यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हो ओनली 8 वोल्ट, 8.2 वोल्ट। मतलब यहाँ पर G2 वोल्टेज नहीं आ रहा है, बट इसका EST सप्लाई अभी 108 वोल्ट और 180 वोल्ट बन रहा है। 180 लाइन के अंदर 175 वोल्ट। बट दोस्तों ये डायोड का पहले यहाँ पर EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप वोल्टेज मत चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर चेक करने के बाद परफेक्ट वोल्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो डायोड का पॉजिटिव साइड पर आपको वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो G2 वोल्टेज प्रॉब्लम है, इसी की वजह इसके अंदर लाइट नहीं है, स्क्रीन के अंदर देख सकते हो। तो ये EST का फॉल्ट है, क्योंकि ये जो वायर निकलता है EST से, EST अंदर जो वाइंडिंग और ये लाइन के अंदर जो डायोड रहता है वो हो सकता है ख़राब हो गया, इसी का वजह इसके अंदर वोल्टेज नहीं निकल रहा है। अब और भी कंफर्म कर सकते हो इसी तरह। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो G2 का वायर को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग किया, आप यार ये वायर को बाहर कर दीजिए, ठीक है। ये वायर को मैं इसी तरह बाहर कर दिया सप्लाई ऑफ करके, ठीक है। और आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत ही हाई वोल्टेज मिलता है, ठीक है। 200 वोल्ट का ऊपर 300 350 वोल्ट भी यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो अभी सप्लाई में ऑफ किया, दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और दोस्तों आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ कि EST सप्लाई अभी बन रहा है यहाँ पर 108 वोल्ट। और ये जो G2 का वायर है, ठीक है, ये G2 का वायर को आप यहाँ पर नेगेटिव वायर है, ये नेगेटिव के साथ आप फायर करके देखिए, देखिए कुछ भी फायरिंग नहीं है। आप देख सकते हो ये जो नेगेटिव वायर है, नेगेटिव पॉइंट पर मैं टच करके दिखा रहा हूँ, कुछ भी फायरिंग नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ये PCB का जो नेगेटिव है यहाँ पर भी आपको टच करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज अभी नहीं है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि आपको लाइव जिस तरह दिखाया, कुछ भी वीडियो के अंदर इस तरह आपको कभी नहीं दिखाया। तो ये जो EST का वायर, ये देखिए EST से जो निकल रहा है, मतलब ये EST को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका सामने मैं EST को चेंज करूँगा और उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मैं EST को चेंज करके आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं आपका सामने ये जो EST है, EST ओपन करके न्यू लगाऊंगा, क्योंकि आपका मन में कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो इसलिए फर्स्ट EST पिन को मैं सोल्डरिंग ओपन किया, और ये देखिए ये वाला EST, इसका नंबर क्या है, इसका अंदर देखिए T1010A, ठीक है। तो ये वाला EST को मैं बाहर किया। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपका सामने लगाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह नो लाइट प्रॉब्लम कभी कभी ये जो बेस है, ये बेस से भी आ सकता है, तो उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी इसका अंदर जो प्रॉब्लम मिला इसके ऊपर आपको दिखाना चाहता हूँ। और EST ये देखिए इसी तरह लगाया था, मतलब जो रिसीव मॉन्ट पहले पिक्चर टिप अंदर लगाया, उसके बाद ये साथ साथ लगाया, ये इतना चिपक गया कि इसको इसी तरह काटना पड़ा, ठीक है। तो चलिए ये मैं साइड कर देता हूँ। तो दोस्तों प्रैक्टिकल काम करके इसी तरह देखने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो व्यूअर्स होता है वो देखने के लिए उसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि इतना लॉन्ग वीडियो सभी दोस्त देखना नहीं चाहता है। तभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये मेरे पास 1010A वाला EST है, ठीक है। तो ये न्यू EST है, आप देख सकते हो। ये EST को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो दोस्तों कभी कभी ये जो फाइनल एनोड है, ठीक है, इसका अंदर भी वोल्टेज कभी कभी आउटपुट नहीं देता है और बहुत कम वोल्टेज आउटपुट देता है, तो इसी की वजह भी नो लाइट प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर आप चेक मत कीजिए, और यहाँ पर चेक नहीं किया जाता है, इसका अंदर जो वोल्टेज निकलता है, जिसी तरह आपको ये G2 पिन का वोल्टेज चेक करके देखा, इसी तरह यहाँ पर वोल्टेज आप चेक मत कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह प्रॉब्लम आएगा, तो मतलब फाइनल एनोड का वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा, तो ये EST को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तब आप कंफर्म हो सकते हो कि EST फॉल्ट है कि नहीं। जैसे ये भी EST फॉल्ट है और इसका अंदर वोल्टेज नहीं निकलेगा, तो ये भी EST फॉल्ट है, बट इसका अंदर ओनली G2 वोल्टेज का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो वायर, तो दोस्तों ये वाला व्हाइट वाला G2 का है, मैं आपको गलत बात है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सोल्डरिंग करके G2 वायर को यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया। ये PF को अभी मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, बाद में आपको लगा के दिखाऊंगा। और ये फोकसिंग वायर है दोस्तों, ये फोकसिंग वायर का वोल्टेज नहीं निकलेगा तो पिक्चर का क्वालिटी क्लियर नहीं आएगा, बट लाइट जरूर आएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट आपको लगाऊंगा, लगा के दिखाऊंगा, ठीक है।
चलिए ये लगा दिया। बेसबोर्ड का साथ भी लगाता हूँ, बेसबोर्ड को पिक्चर ट्यूब के साथ लगाता हूँ। और अभी दोस्तों ये सोल्डरिंग करके, चलिए ईएसटी पिन को सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको ये लाइव दिखाऊंगा कि इसका अंदर लाइट आता है कि नहीं और इसका वोल्टेज बनता है कि नहीं। तो दोस्तों तुक्की से आप काम मत कीजिए, इसी तरह प्रॉपर तरीके से आप वोल्टेज चेक करके काम करेगा तो आपको ज़्यादा पार्ट्स चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सोल्डरिंग हो गया पूरा ईएसटी का जितना पिन है, और ये फाइनल लाइन को लगाना पड़ेगा। तो ईएसटी का स्क्रीन कंट्रोल, फोकसिंग कंट्रोल दोनों का आप थोड़ा सा एडजस्ट करके रखिए, बाद में आप पिक्चर लगा के और ओएसडी देख के आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं अभी सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपका सामने सप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया। तो दोस्तों बहुत दिन से पड़ा हुआ पीसीबी है। अभी एक बार वोल्टेज देखना पड़ेगा कि ईएसटी सप्लाई, दोस्तों ईएसटी सप्लाई बन रहा है 108 और ईएसटी बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर 173 ईएसटी बन रहा है। और अभी आपको दिखाऊंगा G2 वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पर जो G2 वोल्टेज ड्रॉप था अभी देखिए 54 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 54 वोल्ट आ रहा है। तो लाइट स्क्रीन के अंदर आ रहा है नहीं, आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों लाइट तो आ रहा है, आप देख सकते हो, बट इसको जो ईएसटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट लाइन है, पीएफ को भी अब लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइट तो आ गया और लास्ट में यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद कितना वोल्ट मिलेगा वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर वोल्टेज 54 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मेन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। चलिए मैं ईएसटी घुमा के एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। उसका पहले दोस्तों पीएफ को जरूर आप लगा दीजिए, ठीक है। चलिए मैं ये पीएफ को लगा कर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पीएफ लगाने के बाद जो मैं कैप्चर किया था वो डिलीट हो गया, हो सकता है मिस्टेक हो गया, तो इसी के बजाय मैं आपको वोल्टेज चेक करके नहीं दिखाया, बट इसका पिक्चर सब कुछ ओके आ गया। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ फ्री में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।